बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मान हैदर। आज के ब्लॉग में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। अदरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज एक दफ़ा फिर से धचकेदार दिन गुजरा। धचकेदार इसलिए कि उससे जो सीटें छीनने का जो सिलसिला है वो जारी है। पहले लोधरा से, उसके बाद फैसलाबाद तंदियावाला से, और अब यानी कि आज गुजरांवाला से तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवारों को री काउंटिंग में हरवा कर नून लीग के उम्मीदवार को जितवा दिया गया है। देखें, जो है ना नून लीग, उसको हजम नहीं हो रहा। भाई, जो हमारा गढ़ था गुजरांवाला, नून लीग का गढ़ सवर किया जाता है। सियालकोट नून लीग का गढ़ सवर किया जाता है। चलें, गुजरात को अब छोड़ दें। गुजरात तो चौधरीयों के जरिए असर रहा है और उनका एक अपना सियासी कैरियर है, अपनी सियासत है, PMLQ है। सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल, पिंडी डिवीज़न, कम्प्लीटली साउथ पंजाब, नून लीग इन जगहों पे अपनी जो हार है ना, वो ना तो तस्लीम करने वाली है और ना ही उसको हजम हो रही है। यहाँ पे हार यूं चाहे फार्म 47 की बुनियाद पे ही क्यों ना हो, वो कभी भी इन सीटों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और एक एक करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार यहाँ से जीते थे, आज़ाद उम्मीदवार, उनसे ये सीटें री काउंटिंग में छीनी जा रही हैं। पहले मैंने आपको बताया कि लोधरा से छीनी गई, उसके बाद फैसलाबाद से, और अब गुजरांवाला से। और सियालकोट में तो पहले ही आपको पता है कि ख्वाजा सब जो है वो रेहाना डार से रात को हार रहे थे और सुबह वो जीत गए। वो तो पहले ही छीन ली गई। और इसके अलावा ये 4 मज़ीद सीटें जो है वो तहरीक इंसाफ के दावे के मुताबिक वो यहाँ से जीती थी, सियालकोट से, और वो भी फार्म 47 की बेस पे उनका रिजल्ट तब्दील कर दिया गया। और ये जो सिलसिला है ना, ये रुक नहीं रहा। जो सोर्सेस हैं, जो ज़राए हैं, वो ये कहते हैं कि ये सिलसिला मज़ीद बढ़ेगा और मज़ीद PTI की 20 से 30 सीटें जो है वो उससे छीनने की जो है वो तैयारी की जा रही है और वो नून लीग को दी जाएंगी, वो सीटें उसकी जहाँ पे वो जीते हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है आप जानते हैं। चलें, इसमें कुछ हम थोड़ा सा क़यादत का भी कसूरवार ठहरा देते हैं, कुछ लीगल टीम को भी कसूरवार ठहरा देते हैं कि जो अदालतों में इस तरह से तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट जो उसको कौम ने दिया था, उसके अच्छे तरीके से वो डिफेंस नहीं कर पाए। जो क़यादत है वो भी, उसको भी हम ब्लेम करते हैं कि कौम की अमानत जो है उसकी वो हिफाजत नहीं कर पाए। जो कौम ने उनको अमानत उनके पास रखवाई थी 8 फरवरी को, उसके बाद 9 फरवरी को उनकी अमानत में इहानत हुई और वो जिन लोगों को कौम ने वोट दिए वो लोग जो है उनको साइडलाइन कर दिया गया और जिनको नहीं दिए वो उनके रातों रात हुक्मरान बना दिए गए। इसमें ब्लेम है, लेकिन असल बात यह है कि ये सिस्टम जो है इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सिस्टम इजाज़त नहीं दे रहा। देखिए, माजी में भी आपने देखा कि माजी में जो लोग लोटे बने 2022 में, आज वो कहाँ चले गए, किसी का नामो निशान नहीं है। रियाजा रियाज कहाँ चला गया, जंगीर तरीन कहाँ चला गया, सियासत छोड़ दी। परवेज़ खटक, महमूद जो KP का वज़ीर आला था, कहाँ है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था। लेकिन अभी जो खान के खिलाड़ी हैं जिन्होंने 8 फरवरी को जीता है, ये लोग मतलब एक आग का दरिया है उसको पार करके पहुंचे हैं, एक, और दूसरा वो कॉम्प्रोमाइज़ होने के लिए तैयार नहीं है सिस्टम के साथ, कप्तान का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये लोग सोच भी नहीं सकते थे कभी कि मतलब MNA MPs बनेंगे। ये कप्तान की वजह से लोगों ने इनको वोट दिया और ये जीतने में कामयाब हुए। और कभी दूसरी पार्टियों में अगर जाते भी तो उनको कभी टिकट ही नहीं मिलना था। जैसे पीपल्स पार्टी मरूसी जमात है, नून लीग मरूसी जमात है, बाकी जमातें भी मरूसी पर मुबनी हैं, फजल रहमान की देख लें। तो ये लोग सोच नहीं सकते थे इनको टिकटें मिलनी थी।
या इनको एमएनए बनना था, तो ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ होने के लिए तैयार नहीं है, कप्तान के साथ डट के खड़े हैं। और अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो अवाम इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सियासी कैरियर इनका ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, जहांगीर तरीन का सियासी कैरियर ख़त्म हुआ, फिर खट्टर का ख़त्म हुआ, इस तरह से और कई सियासतदान हैं जिनके करियर ख़त्म हुए। अलीम खान ओम चौधरी का आपको पता ही, इनको किस तरह से जितवाया गया है, ये तो आप जहन में रखें, आपको पता ही इस चीज़ का। लेकिन असल बात यह है कि ये लोग अ, जिनको री काउंटिंग में भराया जा रहा है, ये अब अपने आप को सेल करने के लिए तैयार नहीं है, अपने ज़मीर का सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। ना वो प्रेशराइज हो रहे हैं, ना ही वो पैसे की ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब उनको री काउंटिंग में एक एक करके हराया जा रहा है। तो ये तरीके इंसाफ के लिए धचकेदार खबर तो है, और सिस्टम के साथ भी ये लोग चलने के लिए तैयार नहीं है, और सिस्टम इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। जबकि दूसरी जमातें जो हैं, PMLQ है, PMLN है, MKM है, पीपल्स पार्टी, ये सारी जमातें सिस्टम के साथ चलने के लिए तैयार हैं, कॉम्प्रोमाइज़ सियासत करने के लिए तैयार है। और उनको भी पता है कि भाई हम तो आगे आ नहीं सकते, अब हम आएंगे भी तो फार्म 47 की बेस पे ही आएंगे, 45 फार्म की बेस पे हम नहीं आ सकेंगे, कौम एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये बड़ा धचकेदार आज का दिन रहा तरीके इंसाफ के लिए। दूसरी अहम तरीन व्यूअर्स खबर आपके सामने ये रखनी हुआ है कि तरीके इंसाफ को रिज़र्व सीटें जो है उससे भी आपने देखा कि महरूम कर दिया गया। और आज अदालत ने भी एक बड़ा ज़ोरदार झटका लगाया है, पेशावर हाई कोर्ट ने। उसने ये कहा है कि भाई, चूँकि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो पख्तूनख्वा में कोई सीट नहीं जीती हुई, लिहाजा उसको रिज़र्व सीटें नहीं मिल सकती। तो ये दो बड़ी धचकेदार खबरें हैं। PTI की जो क़यादत है उसको सोचने की ज़रूरत है, या फिर हाथ में हाथ रख कर अगर बैठे रहेंगे तो फिर सीटें मज़ीद जाती रहेंगी। ये तो तरीके साहब की क़यादत जो बाहर बैठी हुई है, कप्तान तो अंदर बैठा हुआ है, जो बाहर बैठी हुई है उसके लिए एक बड़ा अहम तरीन जो है वो टाइम है कि वो फैसला करे कि उसने किस तरह से अपने सीटों को जो है वो बचाना है, एहतजाज की तरफ जाना है या क्या करना है।